हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सिमरन फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और गाइस, दिन है वेडनेसडे का, तारीख है 18। तो और गाइस, आज मेरा पूरा ब्लॉग जाएगा क्लीनिंग पर। आज मैं डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ पूरे घर की। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि कल से नवरात्रि भी स्टार्ट है, तो मैं उससे पहले पूरे घर की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। और गाइस, आप सब मेरा पूरा ब्लॉग देखिएगा बिना स्किप करे, तो आपको अच्छा लगेगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं अब। और गाइस, अभी मेरा नहाना धोना हो गया है, तो और मैंने हल्का सा और क्या बोलते हैं मॉइस्चराइज़र फेस पे लगाया है। और फिर मैंने बालों की पोनी अच्छे से और इकट्ठे करके पोनी बना ली। और फिर मैं आ गई थी अपने बेडरूम में मैंने सबसे पहले तकिए वगैरह हटा दिए थे। तो अभी मैंने बेडशीट नहीं निकाली, मैंने कहा कि वॉश करनी है। तो सबसे पहले मैं और पंखा वगैरह साफ़ कर देती हूँ। जितनी भी डस्ट है ना, तो वो सारी उसी बेडशीट पे जाए, क्योंकि बेडशीट हटा देती ना तो फिर जो गद्दों के कवर है ना, तो फिर उस पर डस्ट जाती। तो मैं इससे अच्छा, तो मैंने कहा अभी नहीं हटाती, जब ये सारा काम हो जाएगा तब हटा दूंगी बेडशीट। तो सबसे पहले मैंने पंखा ही और झाड़ू से ही साफ़ कर दिया था, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि जब भी बेटे को छोड़कर आओगे स्कूल, तब आकर फिर मेरे पंखे साफ़ कर देना गीले कपड़े के साथ। तो कह रहे थे ठीक है, मैं जब आऊँगा तब कर दूँगा। और उसके बाद फिर मैंने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा सामान था वो सारा हटा दिया था। और फिर मैंने ड्रेसिंग टेबल को भी मैंने आगे करके फिर ड्रेसिंग टेबल के पीछे जितना भी कचरा था सब निकाल दिया। वैसे तो मैं रोज़ झाड़ू लगाती हूँ, फिर भी पता नहीं कहाँ से इतनी डस्ट आती है। और गाइस, आज मुझे पर्दे भी वॉश करने के लिए निकालने हैं सारे, वो भी हस्बैंड ही निकालेंगे। तो उन्होंने बोला ही था कि मैं आकर सब काम कर दूंगा जो जो तू बोलेगी। तो अभी मैं कर्टन्स नहीं निकाल रही, तो अभी मैं और जितने भी और जाले वाले लगे हुए हैं वही हटाऊंगी। और गाइस, आज मैं अपना पूरा घर पानी से वॉश करने वाली हूँ। और रूम भी पानी से ही वॉश करूँगी, जैसे बेड के नीचे और पानी मतलब गिराऊंगी। और क्योंकि हर रोज़ हम झाड़ू तो लगाते हैं, पर इतना अंदर तक मतलब झाड़ू नहीं लगता, और वहाँ डस्ट वगैरह रह जाती है। और हम रोज़ रोज़ बेड को इधर उधर खसका भी नहीं सकते, इतने भारी होते हैं, क्योंकि उसमें सामान वगैरह होता है। तो फिर मैंने आज सोचा कि चलिए आज पानी से एक दो बाल्टी गिराऊंगी ना, तो सारा जितना भी जाला वाला होगा तो वो सारा पानी के साथ ही निकल आएगा। तो इसलिए मैं पूरा घर अपना पानी से ही वॉश करने वाली हूँ। और फिर गाइस, मैंने और बाहर का जो बालकोनी का गेट है ना, उस पे इतनी डस्ट थी ना, और पहले मैंने झाड़ू से अच्छे से झाड़ दिया था, इतनी डस्ट निकली है। और फिर उसके बाद मैं इसको पानी से वॉश करने वाली हूँ। और गाइस, सारे काम हो चुके थे इस रूम के, मतलब डस्टिंग का काम हो चुका था। तो फिर मैंने बेडशीट हटा दी थी, और साथ ही मैं अभी इसी बेडशीट के साथ अपने बेड का जो पीछे वाला ढो है वो भी इसी से ही साफ़ कर लूँगी। और फिर वैसे ज़्यादा गंदा नहीं है मेरा बेड, और फिर भी थोड़ा बहुत जितना भी अभी झाड़ू लगाया है ना, मैंने डस्ट निकाला है, वो सारा बेड पे ही पड़ा था। तो अभी बस इसी बेडशीट के साथ पूरे मतलब बेड में झाड़ दूंगी। और गाइस, बेड के साथ एक सेटी पड़ी है, उसके ऊपर एक फ्लावर पड़ा है, वो भी मैंने हटा दिया है। और सेटी को भी वॉश करूंगी। ये है मतलब कि कांच की है, ये भी मैं वॉश करूंगी। इसको मैं बाहर उठाकर रखाऊंगी और फिर इसको बाद में वॉश करूंगी। पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ और जितना भी कचरा है सब इकट्ठा कर देती हूँ। इसके बाद फिर पूरा रूम पानी से वॉश करूँगी, और पहले इकट्ठा करके इसको पॉलीथीन में डाल लेती हूँ। और गाइस, फिर आ गई थी मैं हॉल में मैंने आज सोफ़े के कवर नहीं निकाले, क्योंकि मैंने कहा कुछ दिन पहले ही वॉश किए थे, तो इसलिए मैंने सोफ़े पे बेडशीट और लगा दी थी, क्योंकि मुझे करनी थी और हॉल की भी डस्टिंग, जाले वाले निकालने थे। तो अभी दोनों सोफ़े पे मैंने बेडशीट लगा दी थी, और उसके बाद फिर मैंने पंखा वंखा सब झाड़ दिया। और इसके बाद फिर मैं करने वाली हूँ टीवी पैनल साफ़। और फिर मैं जितनी भी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लगी हुई है उस पर कॉटन के कपड़े के साथ मैं और उसको भी साफ़ कर दूँगी। और गाइस, इसके बाद मैं लगाने वाली हूँ टीवी, और उसमें सुनने वाली हूँ
सॉन्ग और हिंदी सॉन्ग सुनने वाली हूँ, क्योंकि मैं काम करते करते हमेशा लगा लेती हूँ सॉन्ग वगैरह, और मेरा काम में मन भी लगा रहता है और काम भी जल्दी हो जाता है। और यहाँ पर हस्बैंड भी आ चुके थे और कह रहे क्या कर रही है, तो फिर मैंने ऐसे ही बोला तो थोड़ा सा चलिए करते हैं डांस। तो ऐसे कभी कभी हम थोड़ा सा इंजॉय कर भी लेते हैं, और कभी कभी पूरी फैमिली भी कर लेती है जब मन करता है। और फिर गाइस मैंने टीवी पैनल पे जितना भी एक्स्ट्रा सामान पड़ा था वो सब हटा दिया था। उसके बाद फिर मैं झाड़ने लग गई थी पंखा, और मैं अपने हस्बैंड को बुला ही रही थी। मैंने कहा अब आ जाओ, अपना ड्यूटी संभालो। तो कह रहे अभी मैं थोड़ा चाय वाय पी लेता हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ। और फिर आ गई थी इस वाले कॉर्नर को साफ़ करने। और अभी मम्मी जी भी साथ में थोड़ा बहुत काम करवा ही रहे थे, कि छोटे छोटे जैसे काम बहुत सारे हो जाते हैं जब डस्टिंग करते हैं। तो आज मम्मी जी ने किचन भी संभाला हुआ है, जैसे कि आटा वगैरह लगा दिया है, और एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह पड़े हुए थे वो भी साफ़ कर दिए, जैसे चाय वगैरह पी थी। और जो सब्ज़ी हमने बनानी थी उसके लिए भी प्याज वगैरह और आलू वगैरह कट करके रख दिए थे, और उन्होंने बोला था मैं बना देती हूँ सब्ज़ी, पर नहीं, मैंने कहा कि मैं अभी बस ये काम ख़त्म करके ही मैं लगाने वाली हूँ तड़का। तो आधा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं लग गई थी किचन में और सब्ज़ी बनाने। मैंने कहा सब्ज़ी का काम ख़त्म कर दूँ। और आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ सोयाबीन की बड़ी, और मसाला वगैरह मैंने भून लिया था, जैसे कि प्याज टमाटर अदरक लहसुन सब चॉप करके मैंने भून लिया था, और इसमें मैंने डाल दिए थे मसाले, जो बेसिक मसाले मैं डालती हूँ। तड़का वगैरह फ्राई हो चुका था, तो फिर मैंने इसमें 2 कटे हुए आलू डाले, और सोयाबीन जो भिगो के रखी थी वो डाली, और इसको अच्छे से मिक्स करके 1 गिलास डाल दिया था पानी का। और फिर कुकर का ढक्कन कर दिया था बंद, और गैस ऑन कर दिया था। अब धीरे धीरे बनती रहेगी, तो मैं अब करती हूँ अगला काम। जैसे ही मैं किचन से बाहर आई हूँ तो देखा हस्बैंड तो लगे हुए थे पंखे साफ़ करने। तो मैं उनको बोल रही थी कि अंदर रूम के भी साफ़ कर देना, तो उन्होंने बोला मैंने कर दिए हैं, जाकर एक बार देख लो। और फिर मैंने जाकर देखे तो अच्छे से साफ़ कर दिए थे। और गाइस मैंने मम्मी पापा जी के रूम की भी और डस्टिंग वगैरह कर चुकी थी, और बस अभी पानी से ही वॉश करना है। तो पहले मैं मैट वगैरह उठा दूँ, क्योंकि ये गीले हो जाएंगे। आज इनको वॉश नहीं करने वाली मैट को भी, कल सुबह ही उठकर जल्दी मैं वॉश करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे और पर्दे भी वॉश करने हैं। आज शाम तक जब मैं जल्दी फ्री होगी तो मैं फिर कपड़े वॉश करूँगी, नहीं तो मैं सुबह जल्दी उठकर कपड़े वॉश कर दूँगी। और गाइस इस रूम में मैं जो जितना भी पानी मैंने गिराया था ना, तो अब डायपर के साथ सब निकाल रही हूँ। और इसके बाद फिर पोछा लगाकर फिर मैं जाऊँगी हॉल में। हॉल भी मैं वॉश कर चुकी थी और साथ ही वॉश कर दिया था। तो बस अभी पोछा ही लगा रही हूँ। पोछा लगाने के बाद साथ साथ सामान भी सेट करती जाऊँगी। और यहाँ मम्मी जी भी थोड़ी देर इधर उधर घूम रहे थे। मैंने कहा एक जगह बैठ जाओ, कहीं आप गिर न मत जाना, क्योंकि थोड़ा गीला है तो पैर फिसलने का डर है। तो मम्मी जी कह रहे नहीं गिरती, तो इसलिए फिर मम्मी जी जाके सोफे पर बैठ गए थे। और गाइस मैंने इसमें कुछ कुछ क्लिप ऐड नहीं करे, क्योंकि पता नहीं क्यों, और पूरी वीडियो ब्लैक आ रही थी, और वीडियो चल रही थी पर ब्लैक आ रही थी, तो फिर मुझे वो काटनी पड़ी। तो मुझे नहीं कुछ दिखाई दे रहा था, तो फिर आपको क्या दिखाई देता है ना, तो वो फिर मैंने वीडियो ऐड ही नहीं करी। और फिर मैंने हॉल की सफाई करने के बाद आ गई थी अपने रूम में। अपने रूम में भी मैंने पूरे में पानी गिरा लिया था, और अभी वाइपर के साथ मैं सब पानी निकाल रही हूँ, बाहर की तरफ निकाल रही हूँ, बालकोनी की तरफ। और फिर मैंने ये दीवार भी साथ में वॉश कर दी थी, और इस पर भी डस्ट बहुत ज़्यादा थी, और थोड़ी सी मिट्टी भी जमी पड़ी थी। यहाँ पर रैक पड़ा हुआ था ना, तो फिर वो मैं हाथ से ही अच्छे से मिट्टी वगैरह निकाल दी थी। और अलमारी के नीचे भी मैंने पानी मतलब गिरा दिया था, पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो पानी से ख़राब होने वाली है। और अलमारी भी मेरी थोड़ी ऊंची है, और बेड भी थोड़ा सा ऊंचा है, तो इसलिए और कोई डर नहीं था, इसलिए कोई चीज़ ख़राब होने वाली नहीं थी। तो इसलिए मैंने पानी से और बेड के नीचे भी पानी गिरा दिया था। और गाइस अभी जहाँ जहाँ से चीज़ें मैंने उठाई थी साइड पे करी थी, वो वहाँ वहाँ सब लगा दिया है मैंने। तो फिर आ गई थी मैं बालकोनी में। पहले मैंने बालकोनी का दरवाज़ा ही साफ़ किया, जाली वाला, जिसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा जमी पड़ी थी। और
झाड़ू से मैंने झाड़ भी दिया था, पर फिर भी इतनी सारी मिट्टी निकली है। ये देखिए कितनी डस्ट निकली है। और इसके बाद फिर मैंने बालकोनी को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था, और जितना भी और अंदर का गंद था वो सारा इकट्ठा कर लिया था मैंने। और फिर इस पे मैंने जो आलू प्याज की टोकरी हटाई थी वो वहीं रख दी मैंने, क्योंकि आलू प्याज हम हमेशा बाहर ही रखते हैं। और गाइस अभी फिर मैं ये शीशे का टेबल जो है वो साफ़ करने लग गई थी। और अभी इसको साफ़ करके फिर मैं ग्रिल भी गीले कपड़े के साथ साफ़ कर दूंगी, वॉश नहीं करूंगी क्योंकि पानी नीचे जाएगा, और क्योंकि लोग निकलते हैं तो वो उनके ऊपर पड़ेगा, इसलिए मैं गीले कपड़े के साथ ही ग्रिल साफ़ करूंगी। उसके बाद फिर मैंने पानी की बाल्टी पूरी बालकोनी में गिरा कर फिर लगा दिया था मैंने, और वाइपर से निकाल दिया था पानी, और फिर लगा दिया था मैंने पोछा। और गाइस ये डाइनिंग टेबल के मैट थे, इनको भी मैंने वॉश किया है, और यहीं पर रख दूंगी अभी, क्योंकि थोड़े जब सूख जाएंगे तो फिर उठा के अंदर ले जाऊंगी। और गाइस आज तो धूप भी ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम मतलब धूप थी। और आज बादल बादल सा हो रखा है, लगता है कि बारिश आएगी। और गाइस जैसे ही मैं अंदर आई हूँ तो देख रही थी कि मम्मी जी और लगे हुए थे डाइनिंग टेबल को साफ़ करने, तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा मम्मी जी का भी शूट कर लेती हूँ। और गाइस यहाँ पर मैंने ये मैट वॉश किया हुआ था जसमीत के जिम का, तो मैंने कहा कि इसको वॉश कर देती हूँ। और बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को गंदा सा लग रहा था। और अभी मैं लगाने लगी हूँ पोछा। और अभी मैं मम्मी पापा जी के रूम भी थोड़ी सी झलक दिखाती हूँ। ये देखिए कितना साफ़ हो गया। और गाइस वैसे भी घर जब साफ़ हो जाए तो कितना अच्छा लगता है। और अभी एक वॉशरूम रह गया है साफ़ करने वाला, वो भी मैं करूँगी, वो नहाते समय ही कर पाऊँगी, फिर दोबारा मैं जब नहाऊँगी। और गाइस मैं इतना बुरी तरह थक चुकी थी और नहाने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। और फिर मैंने ग्लूकोज घोलकर एक गिलास पिया, तब जाकर थोड़ा सा शरीर में जान आई, तब जाके मैं नहाने गई हूँ। और गाइस अभी देखिए मैं नहा चुकी थी, अभी मैंने कहा अपने पूरा रूम दिखा देती हूँ कि कितना साफ़ सुथरा हो चुका है। और बस अभी बेडशीट रह गई है, वो अभी खाना वगैरह खा लूँ, उसके बाद फिर मैं बेडशीट लगाने वाली हूँ। और गाइस अभी खाना वगैरह भी हमारा बन चुका था, और अभी मैं सभी को खाना वगैरह डाल के दे रही हूँ। और तो चलिए गाइस मैं ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आज का ब्लॉग भी आप सभी को पसंद आया होगा। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करा करें। और गाइस आप सब मेरा ब्लॉग पूरा देखा करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में। और आप प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखा करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करा करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय गाइस।